नमस्कार दोस्तों, आज हम डेट प्लस भी पीजीटी हिस्ट्री तो जो मैथ्स का सेक्शन है, जो सेक्शन ए में आता है, पार्ट ए में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल 50 स्टूडेंट्स है। उनमें से कोई साइंस पढ़ता है और मैथमेटिक्स पढ़ता है। उनमें से 40 क्या है बच्चों, हमारे 40 स्टूडेंट्स जो अपने मैथ्स पढ़ रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड 34 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स। सॉरी, 34 है मैथ्स और 40 है साइंस हमारे। इन बोथ एंड साइंस, हमें कुछ बच्चे हैं जो बोथ पढ़ रहे हैं, मैथ और साइंस वाले। हमें यही बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास इन साइंस ओनली, साइंस में कितने बच्चे पास हुए। ठीक है बच्चों, तो मैंने सेट जो लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है सेट में समुच्चय सिद्धांत में, उसमें फॉर्मूला होता है एक कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी होता है, ये टोटल होता है एन ए यूनियन बी। एन ए यानी कि ए एक सेट था, बी दूसरा सेट। यहाँ पे ये कैसे अप्लाई करेगा बच्चों, जैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 है यहाँ पर। 50 स्टूडेंट हमारे पास है। इसमें से आप देखो 40 स्टूडेंट्स कितने हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इसको ए मान लेंगे, 40 पढ़ रहे हैं साइंस। और मैथ्स कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैथ्स हमारे 34। हम पहले कॉमन निकालेंगे दोनों कितने पढ़ रहे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। जब आप एन इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो देखो यहाँ पे 50, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 74। तो एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन भी इधर लाएंगे हम। एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन दोनों वाले, मैथ्स और साइंस वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे 74 में से 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 24। अब 24 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ते हैं, हमें बताने ओनली साइंस। अब ओनली साइंस के लिए देखो कि साइंस कितने पढ़े हैं टोटल, साइंस 40 पढ़ते हैं, तो ओनली साइंस, ओनली साइंस में हम ऐसे करेंगे, ये देखेंगे कि 40 में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने बच्चे हैं। ओनली साइंस 40 में से तो दोनों है कॉमन वाले, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों हम। वो है हमारे 24। तो हमारे ओनली साइंस वाले आ जाएंगे बच्चों 16 स्टूडेंट्स। ओनली साइंस 16 स्टूडेंट हमारे रीड करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, 30 वर्कर्स बाय वर्किंग 8 hours a day require 12 days to complete a piece of work. How many days do 24 workers take by working 6 hours a day to complete the same piece of work? तो बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1, M1 D1 इंटू H1, ये इक्वल टू होता है हमारा M2 D2 इंटू H2, M2 इंटू D2 इंटू में H2। M1 है पहले नंबर ऑफ पर्सन, कितने हैं ये 30 बार वर्किंग। H1 कितना है 8 आवर्स है, कितने दिन हैं उनके द्वारा 12 डेज में करते हैं, इक्वल टू M1 D1 H1। M1 पहले आदमियों की संख्या, D1 उनके द्वारा लिए गए दिन, H1 उनके द्वारा लिए गए आवर होते हैं। M2 दूसरे नंबर ऑफ पर्सन, कितने हैं ये 24 है। कितने आवर है H2 6 है। ये D2 बताना है आपको, क्या बताना है बच्चों, D2। तो जब आप D2 को सोल्व करोगे यहाँ पे इसको, तो आप देखो 12 से ये 2 टाइम, 2 से आ जाएगा यहाँ पे ये 4 टाइम, 6 5 जा 30, ये 5 है। तो D2 आ गया आपका 5 इंटू 4, दैट इज 20 डेज, दैट इज 20 डेज, यानी कि 20 डेज में ये करेंगे आदमी जो दूसरे दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये जी देखो, 7 इंटू 21 डिवाइड 3 प्लस 3। तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट सोल्व करेगा आप।
तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, 3 को आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, 21 को, 3 डिवाइड बाय 21, तो ये 7 इंटू 7 49 प्लस 3 अपॉन में पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, ये आ गया हमारा 52 और अपॉन में 4, आंसर आ जाएगा हमारा 13। तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास लगा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन अ पेन इज सोल्ड फॉर ₹5 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹2, इफ द सेम पेन इज सोल्ड फॉर 10 व्हाट विल बी द प्रॉफिट। क्वेश्चन ये है, ₹5 में जब बेच रहे हो तो ₹2 का लाभ ले रहे हो, तो ₹2 का लाभ ले रहे हो, फिर कह रहा है अगर 10 में बेचोगे तो कितने का लाभ है ये बताना। इजी क्वेश्चन है वो, देखो ये आप अगर देखो डिटेल में, एसपी इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 5 में जब बेच रहे हो आप, तो सीपी आपको नहीं पता, आप सीपी निकालोगे पहले, यह 2 का प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में खरीदा था भाई, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 3। अब 3 की चीज कितने में बेच रहे हैं, इसमें नया वाला 10 में कह रहा है, 3 की चीज कोई 10 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट, यही बताना था, कितने का है 7 का है। सिंपल था क्वेश्चन भाई, 5 में से अपने 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 सीपी है, अब 3 से इसको कंपेयर किया, कितना आ गया हमारा ये 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, इजी क्वेश्चन है, 72 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। क्वेश्चन ये है भाई, 72 को आप डिवाइड करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस करना आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट होता है कितना 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर करके 9 से ये 8 टाइम, और 8 प्लस 4 12। इजी क्वेश्चन है बच्चों, 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, 19/21 है, 14/15 है, 30/25 ऐसे सेम है फ्रैक्शन चाहिए, 19, 21, 23, 25। तो आप देखो करने के लिए इसको असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए मेथड बता रहा हूँ। जैसे 19, इनका ये देखो डिफरेंस कितना है सिर्फ, यहाँ पे दूसरी फ्रैक्शन है, तीसरी है। जैसे 19 अपॉन में 21 है, 19 और 21 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो आप ये लिख दो 19 को डिफरेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरा वाला है हमारा 14 अपॉन में 15, 14 अपॉन में 15, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, तो डिफरेंस से डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप, 1 से डिवाइड कर, ठीक। नेक्स्ट है जी हमारा 23 अपॉन में इसमें भी कितने का डिफरेंस है आपको 2 का डिफरेंस है, देखो 2 से जब डिवाइड करोगे 23 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 11.5, ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन में 1 14, ये हो जाएगा हमारा 9/5। आप असेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमको, ये हमारा 11.5 है। असेंडिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, आरोही क्रम। आप देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 9.5 है, उससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, ये है 11.5, फिर सबसे बड़ी है हमारी 14, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 14/5। 14/5 किस में है, सबसे लास्ट में देख लो भाई, 14/5 सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे लास्ट में असेंडिंग में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 14/5 ये वाला क्रम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ए 5 years टाइम डिपॉजिटेड अकाउंट टू ऑब्टेन एन इंटरेस्ट ऑफ ₹250 पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। क्वेश्चन इजी है, ठीक है देखते हैं। ये कह रहा है कौन सा धन 5 वर्षों में डिवाइड वो किया गया है, डिपॉजिट किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 250 है, 10% की रेट से, ये पर एनम है, ये ध्यान से देखना है पर एनम।
एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेगी। देखो 250 एस आई है, इनटू में ये 100 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये सारी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। पी बताना है ना, तो पी इक्वल टू आ जाएगा, प्रिंसिपल बताना था। तो देखो आर कितनी है, 10% है, और टाइम कितना है, ये पर एनम है, 1 ईयर का है, तो 1 लिखेगा। 10 से 10 कैंसिल कर दोगे आप, 250 इंटू 10, 2500 आ जाएगा बच्चों हमारा, 2500 रुपीज, 2500 रुपये। अगर आप यहाँ पे ये 5 साल का निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, टाइम फिर यहाँ 5 रखना पड़ेगा, 1 साल से निकाल दिया, आंसर हो जाना है, अलग नहीं आएगा। 2500 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ डेकागन। देखो ये क्वेश्चन पीआरटी में भी आया है और टीजीटी में भी आया है, सेम क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डायगोनल ओपी पॉलीगन, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, नंबर ऑफ डायगोनल ओपी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में एन होती है साइड, तो एक फॉर्मूला होता है एन इंटू n-3, एन इंटू n-3 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का। अब डेकागन में कितनी साइड होती है, डेकागन में 10 साइड होती है, एन इक्वल टू कितना होता है डेकागन में 10, तो आप लिखोगे 10 इंटू 10-3, ये फॉर्मूले वाले पुट करो, 10-3 7, और अपॉन में 2, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35, तो 35 डायगोनल हो जाएगा बच्चों किसी भी पॉलीगन में, नंबर ऑफ डायगोनल, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन थ्रो 2 पेयर डाइस वंस, 2 पेयर ऑफ डाइस को फेंकता है एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द बेसिस विल बी 5, 5 अगर आ जाए जोड़कर 2 डाइस में, तो ये बताने प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। तो देखो एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटी होती है, टोटल आउटकम क्या होती है, 6 हो सकती है। 2 डाइस में टोटल आउटकम कितनी होती है, 6 इंटू 6, 2 डाइस में ये 36, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। भाई किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता यही होता है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है फेवरेबल आउटकम, जो पूछेगा उसके फेवरेबल कितने हैं अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमें चाहिए 5 आना है, 2 ढाई से 5 आना है, 5 कब आएगा, अगर पहले वाले पर 1 आ जाए, जोड़ करके उन दोनों का सम कितना आ जाए, टोटल 5 आना, 1 आ जाए और 4 आ जाए, पहले वाले इसको अपोजिट भी हो सकता है, 4 आ जाए और 1 आ जाए, ये 5 बना देगा, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूँ 2 आ जाए और 3 आ जाए, भाई पहले वाले पे 2 दूसरी पे, या फिर 3 आ जाए और 2 आ जाएगी, रेसिप्रोकल। इनसे अलग 5 होगा ही नहीं भाई, यही 2 संभावना, एक संभावना ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये, 4 संभावना हो सकती है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 आने की सम की। तो 4 प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कितने हैं 5 के, 4, और टोटल कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4 1 4 और 4 9 36, 1/9, 1/9 प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों इस क्वेश्चन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, 10 है, a tangent is drawn from an external point to a circle of radius 5 centimeter if that point is at a distance of 13 centimeter from the center of the circle, what is the length of tangent, tangent जो स्पर्श रेखा होती है उसकी हमें लंबाई बतानी है। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये है, उस पर एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, देखो यहाँ पे टेंजेंट होती है, स्पर्श कर रही है, यहाँ पे इसको टच कर रही है, ठीक है जी, ओके, और रेडियस इसकी 13 है, और ये सेंटर है, सेंटर से जो ये पॉइंट है यहाँ पे पी है मान, ये डिस्टेंस 13 है सेंटर से, ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये रेडियस है बच्चों सेंटर से सरकमफ्रेंस पर रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5,
और एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल में, जो ये रेडियस है ना, टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनती है। कितना बनाती है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। अब जब हम ये निकालेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट आ जाएगी आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ये आपकी टेंजेंट आ जाएगी। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 5 का हो जाएगा जी 25। 169 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका आएगा 144, और इसका भी स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। तो 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो जो टेंजेंट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ गई लेंथ हमारी टेंजेंट की? 12 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 11 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इजी क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 37 × 1/2%। सिर्फ क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 37 से 1/2% किसके बराबर होता है? ये प्रतिशत। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा अगर मैं डिटेल में, तो ये 1 ऐड होता है, मिक्स फ्रैक्शन है जी ये। अब 37 दूनी 74 और 1 75 या 75, और अपॉन में 2, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100 डिवाइड करना है। अब 25 से ये 3 टाइम, 25 से ये 4 टाइम, 4 2 से कितना हो जाएगा हमारा 8, आंसर आ जाएगा हमारा 3/8। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 3/8। उनके 37 से 1/2% कितना होता है? 3/8 होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? 12 क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखो बच्चों, जब बेस और हाइट की जिक्र है, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया गिवन है, ये टोटल एरिया है, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द बेस इज 5 है, और ये आपको हाइट बतानी है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल, ऐसा बना दो ऐसे। तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट, ये होता है जी हमारा राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो ये कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है इसने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, तो दिस इंप्लाइज 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। बेस कितना है? बेस 5 है, हाइट आपको निकालनी है, और इक्वल टू ये है हमारा 8। जब आप एच की वैल्यू निकालोगे, एच इक्वल टू ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा, 8 इंटू 2, और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, और 16 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 1 बच्चा पॉइंट लगा के, 5 2 जा 10, आपका आ जाएगा आंसर 3.2, 3.2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन की हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने ये रहा आपके सामने, द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज 27 and 8, व्हाट इज द रेशो बिटवीन देयर सरफेसेस। देखो बच्चों, जो वॉल्यूम होता है ना, मैंने पीआरटी में भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको समझाया था डिटेल में, आप देख सकते हो वहां पे। जब वॉल्यूम गिवन होता है तो रेडियस का निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्यूब रूट अगर आप करोगे तो ये R1 और R2 पता चल जाएगा, R1 रेशो R, तो रेडियस का रेशो आ जाएगा आपका 3:2, इनके 3:2 में इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, अगर वॉल्यूम का जैसे स्क्वायर का। अब आपसे पूछा क्या है? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 4πR1² अपॉन में 4πR2²। अब 4π से 4π कट जाएगा, R1², R1 का स्क्वायर करना है बस डायरेक्ट आपको, 9, और R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का 4। तो इस सरफेस एरिया
का जो रेशो हो जाएगा वो रेडियस के स्क्वायर करना था बस। 9/4, ये मैंने डिटेल में समझाया पीआरटी क्वेश्चन में, आप वहां देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, देखो 14 है हमारा कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे संबंधित है। इफ NC2 इक्वल टू NC5 फाइंड M। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, जो इजी वाला है मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके अच्छे समझ आएगा। देखो NC2 इक्वल टू NC5 है, एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, NCr को रिप्रेजेंट करते हैं NCn-r से। NCr इक्वल टू होता है NCn-r। अब देखो आप यहाँ से इसको कंपेयर करो, ये NC2 लिख रहा हूं मैं, एन ही लिख रहा हूं मैं, NC5। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा, R आपका होगा 2 है, कंपेयर करोगे तो R इक्वल टू कितना है बच्चों, तो जो इधर वाली वैल्यू है ये N-R होगी, N-R। N-R कितना है बच्चों, 5 है। जब N-R 5 है और R कितना है, 2 है, ये R की वैल्यू यहाँ ना पुट करेंगे, यहाँ पे ये दिस इंप्लाइज है ये, यहाँ पे तो N-R की जगह रख दिया हमने 2 इक्वल टू है आपका 5। N इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 2 उधर ऐड हो जाएगा, 5 + 2 मीन्स 7। N की वैल्यू आपकी आ जाएगी डायरेक्ट 7 आ जाएगी। आप इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं मैं आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पर। 15 क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। इफ O इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड एंगल BOC इक्वल टू है 130 डिग्री, फाइंड द एंगल BAC। देखो सर्कमफ्रेंस होता है बाह्य सर्कल, ट्रायंगल के जो बाहर होता है, जैसे कि कोई ट्रायंगल है और ये जो सर्किल है ये होता है सर्कमफ्रेंस। अगर इन सर्किल होता तो वो अंदर आता है इसके, ठीक है। इफ O इज सेंटर, ये O सेंटर है सर्किल का, ABC एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट लिख देंगे ABC। ABC हमने लिख दिया, एंगल BO लगा देंगे यहाँ पे सेंटर, BOC यहाँ से आता है BOC, BOC 130 है यहाँ पे, ये 100। तो हमें बताना है एंगल BAC ये वाला फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की कि किसी एक यहाँ से देखो, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस एंगल का डबल होता है। या फिर ये आप निकालोगे सर्कमफ्रेंस एंगल, तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 1/2। भाई केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, तो परिधि वाला पूछा है तो परिधि वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BOC। भाई यही तो है कोण, कहाँ पर, केंद्र पर। परिधि वाला पूछा है, केंद्र वाले का आधा कर देंगे, 106 सॉरी 30 है, 130 को उसको 2 से डिवाइड कर देंगे बस, 65 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केंद्र पर बना कोण दे दिया था, परिधि पर पूछा है, परिधि वाला कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वो करता था सिर्फ इसका 2 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्च इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बतानी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, अगर रूट में है इस टाइप से कोई पावर है अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो पहले सभी को सोल्व करते हैं क्या है वैल्यू। 15 क्यूब रूट है ये, तो इस मीन्स 15 की पावर, इसका मतलब है 1/3 है, 15 की पावर 1/3 है। ये क्या है, ये है 6, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। ये है यहाँ पे 6 रूट ऑफ 200, यानी कि 200 का कितना 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे करना, यहाँ पे जो पावर है ना ये सेम बना लो, यहाँ पर 236, और सेम क्या होता है एल्सियम, यानी कि 236 का एल्सियम, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई कर देगी पावर में। आप यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे भी 6 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 से 2 टाइम, यानी कि 15 रेज़ टू द पावर 2, 15 की पावर 2 आ गया। अब ये 2 से 3 टाइम 6 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, ठीक है। अब ये है 200, 200 रेज़ की पावर 1 रह जाएगा, 200 की पावर कितना बच गया बच्चों हमारा। अब आप देखो 15 की पावर 2 कितना होता है, 225 होता है,
अब 6 की पावर 3, दो तो 6 6 का 216 होता है ये, छः का क्यूब। और 200 की पावर 1 कितना होता है, 200। और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, डिसेंडिंग, घटता क्रम बताना है। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू है देखो 225, ये किसकी वैल्यू है, 15 है। और लास्ट में क्या आना है आपका, ये 200 आना है, क्यूब रूट 15, ये इसकी वैल्यू है यहाँ पे। घटता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर बताना आपको, 225 इसमें है। और फिर क्या आना है आपका, ये 6 वाला आना है। और सबसे लास्ट में आपका आना है 200। तो ये ही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस प्रकार से है, देखो। log 8 है, ये log 8 ये पहले करा चुका मैं डिटेल में, लोग पढ़ाया है वहां पे, आप देख सकते हो डाकर वीडियो। log 8 इक्वल टू है 0.9031। तो इसकी वैल्यू बतानी है log 8000 की। तो देखो जिसकी वैल्यू बतानी है हम इसको लिख सकते हैं log 8 इंटू में 1000। जब आप log 8 इंटू 1000 लिखोगे तो मल्टीप्लाई में अलग अलग पे लोग आ जाता है। ये log 8 प्लस में हो जाएगा log 1000। log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये कैसे होती है, अगर आप समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखो, लोग चैप्टर मैंने कराया। log 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वहां पे देख सकते हो। इसकी वैल्यू रख दिया मैंने 0.9031, 90, यानी कि 3 ऐड हो जाएगा इसमें, 3.9031। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो पूछा है, 3.9031। आप डिटेल में जाकर चैप्टर पे पूरा लोग मेथड समझ सकते हो जाकर। ठीक है बच्चों, 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 की। 18 क्वेश्चन ये रहा हमारा, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन रुपीज 50 शेयर्स सेलिंग एट रुपीज 60 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम रुपीज 900 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्स इज 15%। तो देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, ये पहले भी आया पीआरटी वाले में, इसी टाइप का क्वेश्चन है, शेयर वाला, लाभांश तथा शेयर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखो एनुअल इनकम का या एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम होती है हमारे क्या, नंबर ऑफ शेयर, मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर इनटू में जो, ये देखो ये फेस वैल्यू है इसकी, और ये मार्केट वैल्यू शेयर की। फेस वैल्यू लिखना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, इनटू में डिविडेंड परसेंट, ये है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। एनुअल इनकम कितना है, 900 है, देखो 900 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर नहीं पता हमको। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है बच्चों हमारी 50 है, जितने का वो दिख रहा है वो फेस वैल्यू। तो डिविडेंड परसेंट कितना है यहाँ पे देखो आप, 15% है, 15 अपॉन में ये रहा। तो आप नंबर ऑफ शेयर जब निकालोगे तो ये देखो 50 से 2 टाइम, ठीक है जी, तो 15 से ये उसमें 60 बार, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 16 × 2 120। कितने शेयर खरीद सकता है वो, 120 शेयर खरीद सकता है। 50 फेस वैल्यू है और कितने में खरीदना है उसको, 60 में। तो कितने इन्वेस्ट करेगा, कितने शेयर है 120 की, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, ये आ जाएगा देखो 7200। 7200 वो इन्वेस्ट करेगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन 7 and 28। देखो ज्योमेट्रिकल मीन, कोई भी नंबर है ए और बी, उनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 7 और 28 है, तो इनका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इनका मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अब या तो आप इसको फैक्टर कर लो, ऐसे तोड़ लो, या फिर पूरा मल्टीप्लाई कर लेते, ये होता है भाई, ये ऐसे लिख लो यहाँ पे 14 × 2 हो गया। अब फिर आप ऐसे तोड़ोगे, ये हो जाएगा 7 ये यहाँ पे 2 × 2, फैक्टर कर लिया आपने। भाई 2 7 का एक साथ बाहर आ जाएगा, और दो दो में से एक बार स्क्वायर रूट में पेयर बन जाएगा, ये तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 14। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ये 196 आता, ये 196 का स्क्वायर रूट कर ले, कैसे भी कर ले, ये आपको डिपेंड करता है। इसका रूट आ जाएगा आपका यहाँ पे ये 14।
ज्योमेट्रिकल मीन लेकिन याद रखना है, क्या करना है, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिकल मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो एक मैट्रिक्स है, मैं बना रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एलिमेंट है 1 4 7 2 5 8, नेक्स्ट है 3 6 और 9। ये हमारा मैट्रिक्स है, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके हमारे सेकेंडरी डायगोनल, तो इसमें ना दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये डायगोनल के एलिमेंट है ये यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला अगर होता 1 5, ये डायगोनल के है, और दूसरे वाला ये है हमारे सेकेंडरी। इसको हम प्राइमरी पहले वाला डायगोनल है, ये हमारा सेकेंडरी वाला है। तो इसके एलिमेंट कौन से है, 3 5 7 या 7 5, तो कौन कौन से है, 7 5 3, यही एलिमेंट है, और बाकी ये है ही नहीं डायगोनल का एलिमेंट। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन आज का लास्ट है, जो टीजीटी वाला ये पेपर था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में